हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बूबो डॉल एक्सपेरिमेंट, या जिसे द सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे बूबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया और सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। बूबो डॉल एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि हम जितने भी तरह के बिहेवियर सीखते हैं वो बिहेवियर हम अपने इनर फोर्सेस यानी इंटरनल फोर्सेस की बेसिस पे नहीं सीखते। जैसा कि कौन कौन से बिहेवियर हो गए, शेयरिंग यानी चीज़ों को शेयर करना, एग्रेसिव बिहेवियर हो गया, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, या सोशल इंटरेक्शन। ये सारे बिहेवियर जो है हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ये सारे बिहेवियर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की बेसिस पे हम सीखते हैं। इसलिए इस थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सिंपल वर्ड में लें कि इस कॉन्सेप्ट को मॉडलिंग भी कहते हैं। तो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे बूबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अल्बर्ट बैंड्यूरा ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया। ये बूबो डॉल एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो कि 1961 से 1963 के दरमियान में किए गए। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो है अल्बर्ट बैंड्यूरा ने तकरीबन 72 चिल्ड्रंस को लिया, मतलब 72 चिल्ड्रंस पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। वो बेसिकली ये देखना चाहता था कि क्या हमारी जो सोशल लर्निंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, क्या वो हमारे कैरेक्टर पे, हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करता है या नहीं। तो उसने इन 72 चिल्ड्रंस, जो कि उसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नर्सरी स्कूल के बच्चे थे, उन बच्चों को उसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 24, 24 और 24। इन ग्रुप्स में तकरीबन 36 बॉयज़ और 36 गर्ल्स थी। ये जो ग्रुप्स बनाए गए, इन ग्रुप्स में जो ये 3 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप जो 24 का है उसमें 6 जो है बॉयज़, 6 गर्ल्स, 6 बॉयज़ 6 गर्ल, इस तरह के मज़ीद 2-2 सब ग्रुप्स भी बनाए गए। तो जो सबसे पहला ग्रुप था उसको दिखाया गया एक एग्रेसिव रोल मॉडल। बेसिकली ये जो बूबो डॉल एक्सपेरिमेंट है ये एक डॉल है, एक बूबो डॉल है जिस पे जो है एक अडल्ट बिहेवियर, एक अडल्ट वीडियो दिखाई गई जिसमें एक बच्चा जो है एक डॉल पे अपना एग्रेशन शो करता है फिजिकली और वर्बली। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ग्रुप नंबर 1 है, जो 24 बच्चे हैं, उनको एग्रेसिव रोल मॉडल दिखाया गया, जो दूसरे थे उनको नॉन एग्रेसिव रोल मॉडल, और जो थर्ड ग्रुप 24 का था उसको कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं, जिसे कोई मॉडल नहीं दिखाया गया। अब जो फर्स्ट था, जो एग्रेसिव था, उनमें 2 तरह की कैटेगरीज बनाई गई। एक को फीमेल मॉडल दिखाया गया एग्रेसिव, और एक को मेल मॉडल। इसी तरह जो दूसरा नॉन एग्रेसिव था उसको भी एक फीमेल मॉडल, एक जो है मेल मॉडल दिखाया गया। आज जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से डिवीजन हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट को तकरीबन 3 साल तक किया गया, मतलब रिपीटेशन में दोहराया गया। तो अल्बर्ट बैंड्यूरा ने इससे जो चीज़ फाइंड आउट की वो ये थी, उसने 3 तरह के रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। जो पहला रिजल्ट था, उसने देखा कि जिन बच्चों को एग्रेसिव रोल मॉडल दिखाया गया है वो फिजिकली और वर्बली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर उन्होंने शो किया, एग्रेसिव हो गए। जो दूसरा ग्रुप था नॉन एग्रेसिव, जिनको ऐसा रोल मॉडल दिखाया गया जो कि एग्रेसिव, बूबो डॉल की तरफ एग्रेसिव नहीं था, वो जो है फिजिकली और वर्बली एग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो किया, बल्कि वो पोलाइटली ग्रुप रहा। और जो थर्ड था, जिसे कोई मॉडल नहीं दिखाया, वो एज इट इज़ नॉर्मल ही रहा। जो एक और थर्ड जो है रिजल्ट फाइंड आउट किया, वो ये रिजल्ट फाइंड आउट किया
कि हम इन्वायरमेंट में जिस तरह का रोल मॉडल देखते हैं वो हम पे इन्फ्लुएंस करता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्फ्लुएंस करती है वो है जेंडर। मींस अगर हम रोल मॉडल अपने सेम सेक्स का देख रहे हैं, लाइक अगर मैं मेल हूँ तो मेल का मॉडल देख रहा हूँ, अगर मैं फीमेल हो तो फीमेल का मॉडल, तो वो जिस तरह का मॉडल देखेंगे उन पे उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो आज के इस टॉपिक से जो सीखने वाली बात क्या है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, एक कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें उनको एक ऐसा रोल मॉडल दिखाएं, अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट करें कि उनको हर चीज़ पॉजिटिव ही दिखे, पॉजिटिव रोल मॉडल दिखे, पॉजिटिव चीज़ें उनको सीखने को मिलें, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।